भावयोगी संत नंद लाल की ऐसी में जय जयकार हो। बाबा बलदेव की ऐसी में जय जयकार हो। सत्संग में आए सभी आत्माओं को मुझ आत्मा का अभेद भाव से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बाबा सद्गुरु देव गुरु माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव की अमृत वाणी है भक्ति की चेतावनी की 45 नंबर की। प्रेम और भाव का प्रसाद तो कुछ अनोखा ही है। गुरुदेव की अमृतवाणी है, प्रेम और भाव का प्रसाद तो कुछ अनोखा ही है। इस अमृतवाणी में गुरुदेव भाव दे रहे हैं कि जैसे कि हम संसार में देखते हैं कि हमारे कोई दुख कष्ट परेशानी आती है तो हम भगवान का प्रसाद बोलते हैं, स्वामिनी बोलते हैं और उस प्रसाद को हम घर घर में बांटते हैं और वो प्रसाद हम सब खाते भी हैं। लेकिन जो खुशी होती है मन की, वो खुशी उस प्रसाद में हमें नहीं मिलती। तो गुरुदेव कह रहे कि जैसे कि हम मंदिरों में भी देखते हैं, मंदिरों में पंडित होते हैं, वो प्रसाद बांटते हैं, लेकिन वो भी छल से प्रसाद बांटते हैं। कोई जो 10 रुपये चढ़ाता है, 20 रुपये चढ़ाता है तो उसको मिश्री मखाना दे देते हैं, और लेकिन जो ज़्यादा रुपये चढ़ाता है, 500 रुपये 1000 रुपये चढ़ाता है तो उसको पेड़े दे देते हैं। लेकिन उसमें वो खुशी थोड़ी मिलेगी। हम प्रसाद तो खा लेंगे लेकिन जो प्यार की भाव की वो खुशी हमें नहीं मिलेगी। तो गुरुदेव इस अमृतवाणी में कह रहे हैं कि प्यार और भाव का प्रसाद हमें कहाँ मिलेगा। जब हम सतगुरु की शरण में आएंगे और सतगुरु को अपना मानेंगे तो हमें प्यार और भाव का प्रसाद मिलेगा। फिर हम हर पल प्रसन्न रहेंगे, हर पल हम खुश रहेंगे। जैसे कि गोपियाँ थी, गोपियों ने प्यार का प्रसाद मिला, हर पल प्रसन्नता में रही। भक्त प्रहलाद था, भगवान का प्यार का प्रसाद मिला। जिसको प्यार का भाव का प्रसाद मिलता है ना, वो हर एक कठिनाइयों को पार कर लेता है, हर एक दुख कष्ट को सहन कर लेता है, क्योंकि वो भक्त भी भगवान से उतना ही प्यार करता है जितना भगवान अपने भक्त को प्यार करता है। जैसे कि सुदामा था, सुदामा ने भगवान से प्यार किया तो उसके जीवन में हर पल प्रसन्नता रही, हर पल खुश में रहता था। तो गुरुदेव ये कह रहे कि जिसको भी प्यार और भाव का प्रसाद मिल जाता है वो हर पल प्रसन्नता में रहता है, उसे कोई भी दुख है कष्ट है वो परेशान नहीं करता। तो गुरुदेव इस अमृतवाणी में यही कह रहे कि जब तक हमें प्यार और भाव का प्रसाद नहीं मिलेगा तो हम प्रसन्नता में नहीं रहेंगे। तो हमें प्रसन्नता में रहने के लिए भगवान का प्यार और भाव का प्रसाद चाहिए। जैसे कि गुरुदेव ने संतमणि में भी बताया कि हम अनेक अवगुण लेकर भगवान के पास आते हैं और हम चाहते हैं कि भगवान से प्यार कर ले, तो हम भगवान से प्यार नहीं कर पाते क्योंकि हमारे अंदर वो अवगुण दिखाई देते हैं। और भगवान होते हैं वो शुद्ध और पवित्र होते हैं। और जैसे जैसे हम गुरुदेव की अमृत वाणी सुनते हैं तो हमारा हृदय वो शुद्ध और पवित्र बनता है, तब हम भगवान से प्यार कर पाते हैं। और भगवान से जो प्यार कर लेता है वो अमर हो जाता है। गोपियाँ हैं वे अमर हो गई, भक्त प्रहलाद है अमर हो गए। तो जिसको भी प्यार और भाव का प्रसाद मिलता है ना, उसके जीवन में खुशियाँ आ जाती है। जैसे कि गुरु माँ है, गुरु माँ को गुरुदेव का प्यार और भाव का प्रसाद मिला और हम बच्चों को सबको वो प्रसाद हम बच्चों को बांट रही है और वो प्रसाद हम ग्रहण कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में कितनी खुशियाँ आ रही है। ऐसे ही हम गुरुदेव के पास आएँ और प्यार भाव का प्रसाद हम भी ग्रहण करें और जो भी हमारे पास आए तो हम भी उसको वो प्रसाद बांटें, उनके जीवन में खुशियाँ भरें। कि ये प्रसाद होता है, ये अनोखा होता है, क्योंकि हमने सत्संग में आकर अनुभव भी किया है। जब हमारे जीवन में प्यार और भाव का प्रसाद मिलता है तो हमारी भटकन है वो छूट जाती है, हमें जीवन जीना आ जाता है। तो ये हमें जब ये प्यार और भाव का प्रसाद मिलता है, जैसे कि हमारे अंदर प्यार आ गया तो हमारी ईर्ष्या वो ख़त्म हो जाएगी और हमारे अंदर भाव आ जाएगा तो हमारे जो भी अवगुण हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो गुरुदेव कह रहे कि अगर हमारे अंदर प्यार नहीं तो हम
ईर्ष्या करेंगे, और ईर्ष्या करेंगे तो हमारे अंदर बदला लेने का भाव आएगा, और बदला लेने का भाव आ गए तो हमारा कर्म खराब हो जाएगा। तो गुरुदेव कह रहे कि तुम मेरे पास आ रहे हो, मैं तुम्हें प्यार और भाव का प्रसाद दे रहा हूँ, तुम्हारे कर्म है वो खराब मत करो। तो इस अमृतवाणी में गुरुदेव यही कह रहे कि प्यार और भाव का प्रसाद तो बड़ा अनोखा है, कि जब हम इसको अनुभव करेंगे और इसको हम ग्रहण करेंगे तो हम अपने जीवन में जान पाएंगे कि ये तो बड़ा अनोखा है। कि मीराबाई ने तो कह दिया कि मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई। क्यों कह दिया? क्योंकि उसने भगवान का प्यार मिल गया, उसको और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। एक बार हनुमान जी को भी किसी ने पूछा कि संतमणि में ही पढ़ा था कि हनुमान जी को भी किसी ने पूछा कि आज क्या तिथि है, क्या वार है, तो हनुमान जी ने कहा कि न तो मैं तिथि जानता न वार जानता, मैं तो मेरे श्री राम को जानता हूँ। जब भगवान से प्यार कर लेता है तो वो भगवान की ही बातें करेगा, इंसान की बातें नहीं करेगा, वो दुनिया की बातें नहीं करेगा, क्योंकि उसकी दुनिया तो उसका भगवान होता है। तो इस अमृतवाणी में गुरुदेव कह रहे कि प्यार करना तो हमें अपने भगवान से प्यार करें, और भगवान से प्यार करेंगे तो हम अमर हो जाएंगे। तो प्रेम और भाव का प्रसाद जब हमारे जीवन में आ जाएगा तो हमारा जीवन है वो अनोखा बन जाएगा। ये अनुभव हम कब कर पाते हैं? जब हम सत्संग में आते हैं, और सत्संग में आकर ही हम इन चीज़ों का अनुभव कर पाते हैं। गुरुदेव ने बताया कि जो सृष्टि करता है वो सृष्टि को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, लेकिन उसमें वो शक्ति नहीं कि भगवान अपने भक्त का प्यार ठुकरा सके। तो गुरुदेव कह रहे कि मैं तो भक्त को इतना प्यार करता हूँ कि कोई भी ईर्ष्यालु होता है वो चाहता है कि मैं भगवान से प्यार करके और मैं इस भक्त को ठुकरा दूँ, लेकिन भगवान होता है वो अपने भक्त को नहीं ठुकरा सकता। जैसे कि भक्त प्रहलाद है, उसने भगवान से प्यार किया तो उसके पिता ने कितने उसके लिए अड़चने पैदा की, लेकिन भगवान उसको पग पग पर बचाता है। जैसे माता बनासा ने बाबा से प्यार किया, उसको भी कितनी प्रताड़ना सहन करनी पड़ी, लेकिन भगवान उसको बचाता, भगवान कभी भी नहीं ठुकराता। गुरु माँ है, सतगुरु से इतना प्यार किया लेकिन भगवान ने नहीं ठुकराया, भगवान अपने गुरु माँ के पास ही आ गए। तो जो भी भगवान से प्यार करता है ना, भगवान उसकी हर पल रक्षा करता है, उसको नहीं ठुकरा सकता, क्योंकि उसमें वो शक्ति नहीं होती कि मैं मेरे भक्त को ठुकरा दूँ। तो गुरुदेव इस अमृतवाणी में यही कह रहे हैं कि प्यार और भाव का प्रसाद तो बड़ा अनोखा होता है। जब हम अनुभव करेंगे तभी हम जान पाएंगे कि प्यार और भाव का प्रसाद कितना अनोखा होता है। जैसे कि हमारे पास में लड्डू है और कोई हमसे कहे कि मुझे पेड़ा चाहिए, तो हम पेड़ा कहाँ से देंगे? हमारे पास है ही लड्डू, तो हम उसको लड्डू ही देंगे। और जिसके पास प्यार होगा तो वो प्यार ही देगा, और जिसके पास ईर्ष्या होगी तो वो ईर्ष्या ही देगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम सबको प्यार दो, भाव दो, जो प्रसाद मैं तुझे दे रहा हूँ, तुम्हारा जीवन अनोखा बना रहा हूँ, वो प्यार भाव तू सबको दो।